सत्र के पहले जो एक परंपरा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जो लोकसभा के नेता होते हैं वो संसद के बाहर जो संवाददाता हैं जो पूरे देश को संसद की कार्रवाई से अवगत करवाते हैं उन तक सत्र के शुरुआत में जो सरकार का जो मंशा होता है उससे अवगत करवाते हैं। उसी क्रम में उन्होंने कल कहा कि ये मानसून सत्र नहीं, यह विजय उत्सव। तो पूरे विपक्ष के साथ साथ आम लोगों को, हम लोगों को भी ये लगा कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हमारी पराक्रमी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया पहलगाम हमले के बाद, उस पर चर्चा से ही सदन शुरू होगा, सत्र शुरू होगा। और जो विदेशी ताकत है जिसके खिलाफ, चाइना के खिलाफ हमारे देश के सेना के उप प्रमुख ने ये दावा किया था कि हमें 3 दुश्मन से एक साथ लड़ना पड़ रहा था, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ चाइना था और तुर्की भी था। तो उस पर भी बातें आती और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वर्तमान में और हमारे प्रधानमंत्री जिनको सबसे प्रिय मित्र बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिनकी आगवानी में वो अहमदाबाद में इतना बड़ा जलसा करते हैं कि उसके बाद कोरोना फैलता है। आप लोगों को याद है 2020 का, और गुजरात में महामारी होती है और वही ट्रंप अपने देश में वाशिंगटन में बैठकर व्हाइट हाउस में कहता है कि माय फर्स्ट लव इज पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। और उसके जो जनरल हैं, जो उनके जो सेना प्रमुख है, फील्ड मार्शल मुनीर को बुलाकर लंच करवाते हैं और फोन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री को कि यदि कनाडा से आप लौट रहे हैं तो यहाँ पर 2 मिनट रुक के खाना खाकर जाइएगा। और उसका खुलासा प्रधानमंत्री 3 दिन के बाद उड़ीसा में कहते हैं कि मैं तो खाना इसलिए नहीं खाया कि भगवान जगन्नाथ ने मुझे बुलाया। तो ऐसे व्यक्ति जब कहता है कि विजय उत्सव है, तो हम लोगों को लगा था कि पहली प्राथमिकता ऑपरेशन सिंदूर, जिसका के बाद 33 देशों में हमारे सांसदों ने जाकर अपनी बातें रखी, देश की बातें रखी, जिसमें सभी दल के सांसद शामिल थे, हमारे पार्टी के भी सांसद थे। तो उस पर कुछ विशेष चर्चा हुई, लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो मालूम चला कि पहला जो चर्चा होना है वो होना है जो पोर्ट है जिसमें मालवाहक जहाज समुद्र के तट पर आते हैं, उस पोर्ट का जो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पास उसका सर्वाधिकार है, उसको डायरेक्ट करते हुए पूरा का पूरा उसको प्राइवेटाइजेशन के तहत अदानी पोर्ट को ही दे देना है। इस पे पहला प्रस्ताव आएगा। तो सदन में स्वाभाविक सा स्थिति था कि प्रश्न पूछे गए कि भाई पहला ये बात क्यों नहीं है। और तभी मालूम चला कि जब सत्र चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी फिर विदेश के दौरा पर जाएंगे 23 तारीख से, लोकसभा में बात नहीं करेंगे, बाहर टिप्पणी करेंगे विजय उत्सव।
लेकिन राज्यसभा में ये बातें दब नहीं पाई और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब इस बात को कहा तो जो भाजपा का चरित्र है, जो अधिनायक वाला चरित्र है, वो स्पष्ट रूप से सामने आया जब राज्यसभा के सदन नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री उठकर बोलते हैं चेयर की उपेक्षा करते हुए कि जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा और कोई बोलेगा तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ये विशेषाधिकार केवल और केवल चेयर के पास, अध्यक्ष के पास सुरक्षित होता है, सभापति के पास सुरक्षित होता है। जब उस सीमा को लांघा, उसके बाद माननीय अध्यक्ष ने जो कार्य मंत्रणा समिति, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई, तो देश के इतिहास में पहली बार किसी भी सदन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का बहिष्कार सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया। न सदन का नेता गया, न संसदीय मंत्री गए। अमूमन होता है कि किसी बिंदु पर यदि विरोध है, कार्य मंत्रणा समिति में जाकर लोग उपस्थिति दर्ज करके अपना विरोध करते विपक्ष। और कई बार देखा गया कि यदि विपक्ष और ज्यादा नाराज होता है तो वो नहीं जाता। तब अध्यक्ष परंपरा अनुसार अकेले में विपक्ष के नेता को बुलाकर उनकी बात सुनते। लेकिन राज्यसभा में यह परंपरा भी टूट गया और शाम होते होते परिस्थितियां ऐसी बनी कि कल तक के उपराष्ट्रपति रात के 9:30 बजे के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति बन गए। राज्यसभा का सभापति का पद आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो शून्य था। मेरा सीधा सवाल, धनकर को धक्का क्यों मारा भाजपा? चौहत्तर साल के उम्र में जिस व्यक्ति सरकार के लिए केवल जिया, अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड बनाया विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने का, जिसके खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग की नोटिस किया, उसको भाजपा ने धक्का क्यों मारा? भाजपा ने धक्का इसलिए मारा क्योंकि वो एक सच्चा जाट का बेटा था, जो किसानों के पक्ष में बोलता था। वो चाहता था कि क्योंकि जाट समुदाय से लोग सेना में जाते हैं तो सेना के पराक्रम की चर्चा पहली होनी चाहिए, ना कि अडानी की चर्चा पहले होनी चाहिए। भाजपा बुरी तरह से डर गई।